तो गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस 1 में। मैं माला मैम। दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो यूजीसी नेट, यूपी टीएसटी पीएसटी और बीपीएससी तैयारी 3 में और जो है बिहार स्टेट में यह लगा हुआ है सिलेबस के रूप में। तो यहाँ से जो है हमारा प्रश्न जो है व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी होगा। आज हमारा कौटिल्य का दूसरा भाग है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, आज यहाँ पे हम प्रश्नोत्तरी करेंगे जो हम नोट्स के द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी को। हमने जो है इसके कल के क्लास में जो है 1 से 18 जो है 1 से 18 तक क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी को करवा दिया है। आज हमारा 19 से स्टार्ट है। ठीक है, तो 19वां हमारा प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न है 19वां की कह रहा है कि मंत्री परिषद गठने कति निपुणा नियुक्तव्या। मंत्री परिषद के गठन में कितने निपुणों को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अष्टादश, दूसरा है द्वादश, तीसरा है त्रयोदश और चौथा है पंचदश। तो कितने निपुणों को नियुक्त किया जाता है जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद। ठीक है, कौटिल्य पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो हमारे मंत्री होते हैं उन मंत्री परिषद के गठन में कितने निपुण को नियुक्त किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा सही होगा अष्टादश अमात्य को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अमात्य होते हैं जो मंत्री के रूप में राजा के सभा में कार्य करते हैं। तो कौटिल्य के अनुसार जो है यहाँ पे अष्टादश मंत्री जो है एक राजा के संपर्क में होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हमारा ए सही है 19 का। आगे चलते हैं जो है 20वें प्रश्न की तरफ दोस्तों। 20वां प्रश्न है कौटिल्य मते दुर्ग प्रकारेषु नास्ति। कौटिल्य के मत के अनुसार कौन से जिसमें दुर्ग नहीं है। ठीक है, कौटिल्य मते अनुसार है। ठीक है, कौटिल्य मते अनुसार दुर्ग प्रकारेषु नास्ति। ठीक है, नास्ति पूछा है, तो कौटिल्य के मत के अनुसार दुर्ग इसमें से कौन सा नहीं है। तो अ है औदक, दू है पार्वत, सी है धानवन और डी है वन दुर्ग और अंग है मही दुर्ग। ठीक है, तो औदक जो है कौटिल्य का जो है दुर्ग के रूप में है, पार्वत दुर्ग भी है, धानवन दुर्ग भी है, वन दुर्ग भी है। ठीक है, यह जो है 4 प्रकार के दुर्ग जो है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा कि राजाओं का जो दुर्ग होना चाहिए तो कैसे किसके बीच में होना चाहिए। पर्वतों से घिरा होना चाहिए, वनों से घेरा होना चाहिए, नदियों पहाड़ों से घेरा होना चाहिए। तो इस प्रकार का दुर्ग जो है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है। ठीक है, तो 4 प्रकार के दुर्ग यहाँ पे है। तो यहाँ पे पूछा है कि नहीं में पूछा है कौन सा दुर्ग नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे मही दुर्ग जो है कौटिल्य के मत के अनुसार नहीं है। नास्ति में प्रश्न है, तो कौटिल्य के मत के अनुसार जो है मही दुर्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कौटिल्य के मत के अनुसार जो है कितने दुर्ग है। तो 4 दुर्ग है। कौन कौन से हैं दोस्तों। तो 4 दुर्ग का नाम है औदक, पार्वत, धानवन और वन दुर्ग। ठीक है, तो 4 दुर्ग है और यहाँ पे मही दुर्ग नहीं है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन सही है। और एक क्वेश्चन बनेगा 4 दुर्ग होते हैं और जिनमें चारों का नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा जो है 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है समाहर्ता क अस्ति। यहाँ 21वां प्रश्न है कि समाहर्ता क अस्ति। समाहर्ता जो शब्द है किसको कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है अमात्य को, बी है सेनापति को, ग है गुप्तचर को और घ है कोषाध्यक्ष को। तो समाहर्ता किसको कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक शब्द आया समाहर्ता। तो समाहर्ता किसको कहा गया है दोस्तों। तो आंसर हमारा क्या सही होगा। आंसर हमारा जो है समाहर्ता जो है कौटिल्य को कहा गया है। सॉरी दोस्तों, कोषाध्यक्ष को कहा गया, यानी कि घ हमारा ऑप्शन सही है 21 का। ठीक है, तो 21 का घ सही है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारा प्रश्न है 22वां प्रश्न है कौटिल्य मते विवाह कति विध। कौटिल्य के मत के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अष्टविध, द्वाविध, नवविध, त्रिविध। 8 प्रकार के होते हैं।
दो 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 प्रकार के होते हैं, नौविध 9 प्रकार के होते हैं, त्रिविध 3 प्रकार के होते हैं। तो कौटिल्य के मत के अनुसार दोस्तों जो है विवाह अष्टविधा होता है, 8 प्रकार के होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अनुसार जो है विवाह की विधाएं 8 हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है मनु को भी पढ़ना है दोस्तों। तो मनु के अनुसार भी जो है विवाह जो है 8 प्रकार ही माना गया है। और याज्ञवल्क्य भी है, तो याज्ञवल्क्य के अनुसार भी पढ़ना है। तो याज्ञवल्क्य ने भी विवाह को 8 विधा ही माने, यानी कि तीनों को पढ़ना है, तीनों कवियों को, मनु, याज्ञवल्क्य और जो है कौटिल्य को। तो उन तीनों के अनुसार जो विवाह के 8 विधा ही माने गए हैं। ठीक है, तो हमारा क आंसर सही है जो है 22 का। ठीक है, क सही है 22 का। ठीक है दोस्तों, आगे कौटिल्य मत अनुसार विवाह के कति विध तो अष्टविध है। ठीक है, आगे चलते हैं 23 प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न हमारा कहता है, आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा जो है 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों, कौटिल्य मते सर्वश्रेष्ठ विवाह कह। कौटिल्य के मत के अनुसार सर्वश्रेष्ठ विवाह कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है देव विवाह, बी है ब्रह्म विवाह, सी है गंधर्व विवाह और डी है जो है ब्राजपत्य विवाह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे सही है कि जो है कौटिल्य के मत के अनुसार ब्रह्म विवाह जो है सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, कौन सा विवाह श्रेष्ठ है, ब्रह्म विवाह जो है श्रेष्ठ है कौटिल्य के मत के अनुसार। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन सही है 23वें प्रश्न का। विवाह कितने प्रकार का है दोस्तों, तो 8 प्रकार के होता है। 8 में जो है ब्रह्म विवाह जो है सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, आगे चलते हैं जो है 24वें प्रश्न की तरफ। 24वें प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों कि कौटिल्य मते स्त्री धनम कति विध। कौटिल्य मत के अनुसार जो स्त्री धन होता है वह कितने प्रकार के होता है, कति विधा कितनी विधियाँ होती हैं। ठीक है, तो 2 विधि होता है, 9 विधा होता है, अष्टविधा होता है, त्रिविधा होता है, यानी कितनी विधियाँ होती हैं। तो कौटिल्य के मत के अनुसार, यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह बताया गया है कि स्त्रियों को कौन कौन सा धन दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे धन की बात कही गई स्त्रियों के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौटिल्य के मत के अनुसार जो है स्त्रियों की जो है धन कितनी है, 2 विधाएं कितनी है दोस्तों, 2 प्रकार के जो स्त्रियों को धन दिया जाता है। एक हमारा जो है वृत्ति धन कहा जाता है और एक अवध धन कहा जाता है। ठीक है, एक कहा क्या जाता है, एक जो है वृत्ति धन कहा जाता है और दूसरा अवध कहा जाता है। ठीक है, अवध, ठीक, अवध कहा जाता है। तो वृत्ति धन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो वृत्ति धन को कैश पैसा कहते हैं। और जो अवध होता है, अवध का मतलब भूमि और गहने, यानी कि जितने भी कुछ यदि स्त्रियों के यदि कुछ गहने प्राप्त हो जा रहे हैं, कुछ भूमि है तो स्त्रियों का धन है। ठीक है, और यदि उसको कुछ अलग से कैश इत्यादि प्राप्त हो रहे हैं शादी से पहले शादी के बाद, तो वह सब स्त्रियों का धन होता है। यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है कि स्त्रियों के धन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक वृत्ति धन, एक अवध धन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 24वें का जो है ये ऑप्शन सही है। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, ये भी 2 प्रकार के। 2 प्रकार कौन कौन सा, एक वृत्ति एक अवध। वृत्ति को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो कैश पैसा कहा जाता है, मतलब जो कैश धन होता है उसको वृत्ति कहते हैं। और जो अवध का था, जो गहने भूमि इत्यादि होते हैं उसको अवध कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न है दोस्तों, क्या कर रहा है, तो 25वां प्रश्न कर रहा है कौटिल्य मते प्रकृत्या कति विधा। कौटिल्य मत के अनुसार प्रकृति कितनी विधियाँ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है त्रिविधि, 2 है 10 विधा, जो है सप्तविधा, अष्टविधा। ठीक है, 4 ऑप्शन है, सप्तविधा, अष्टविधा। तो इसमें क्या सही है, कौटिल्य के मते के अनुसार प्रकृत्यम कति विधा, प्रकृति कितनी विधाएं हैं कौटिल्य ने बताया गया दोस्तों। तो यहाँ पे कौटिल्य मत के अनुसार जो है प्रकृति को 7 सप्तविधा यानी 7 प्रकार के बताए गए हैं। तो 7 प्रकार कौन कौन सा दोस्तों, 7 प्रकार है स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। ठीक है, स्वामी होना चाहिए, उसका अमात्य होना चाहिए, जनपद, दुर्ग, कोष,
और दंड और मित्र, यह 7 प्रकार के जो है प्रकृति विधि बताई गई है। कहाँ पे? कौटिल्य के मत के अनुसार। ठीक है, तो हमारा जो है सप्त विधा आंसर सही है 25 का। ठीक है, सात कौन कौन सा दोस्तों? तो स्वामी एक हो गया, दूसरा अमात्य हो गया, तीसरा जनपद हो गया, दुर्ग हो गया, कोष हो गया और दंड हो गया। यह कोष है नीचे दोस्तों, एक कोष है, तो कोष को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक कोष है, दंड, मित्र। ठीक, तो 7 विधा है कौटिल्य मत के अनुसार प्रकृति के विधि नियम। आगे है, चलते हैं 26 प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न हमारा कहता है राजस्य सप्तांग सिद्धांते न अंतर्भवति। राजस्व के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार कौन से इसके अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो 7 हमने बताया दोस्तों, दुर्ग, अमात्य, स्वामी और जो है जनपद, ये सभी हम 7 बताए हैं। तो इसमें पूछा है कौन से नहीं है। ठीक है, तो कौन से नहीं है? तो हमने 7 बताया दोस्तों, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। स्वामी है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, दंड, मित्र है। तो ये अगला क्वेश्चन है कि राजा के जो सप्तांग जो सिद्धांत है उसमें से कौन एक नहीं है। ठीक है, तो कौन एक नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा जो है दुर्ग है, अमात्य है, स्वामी, लेकिन धन को नहीं बताया गया, यानी कि धन जो है नहीं है। उसके राजा के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार धन नहीं आते हैं, तो धन नहीं है। डी ऑप्शन हमारा सही है 26 का। ठीक है, आगे चलते हैं 27 प्रश्न की तरफ। दोस्तों 27 प्रश्न हमारा कह रहा है आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति शाश्वती इति केनोक्तम। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंडी, यह जो किसके अंतर्गत है? ठीक है, यह जो है 4 जो शिक्षा विद्या के नियम बताए गए, यह किसने कहे हैं? तो ऑप्शन ए है महर्षि बृहस्पति, महाकवि भास, शास्त्रकारेण मनु, अर्थशास्त्रकारेण कौटिल्य। ठीक है, तो कौन सा सही है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा, कौटिल्य ने कहा है 4 विद्याएं बताई हैं, आन्वीक्षिकी, त्रयी वार्ता और दंड नीति। ठीक है, तो दंड नीति बताया है, तो यहाँ अर्थशास्त्र के अनुसार जो है कौटिल्य के नियम है। ठीक है, तो हमारा जो है घ आंसर सही है 27 का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बृहस्पति ने कितने बताए हैं? तो यहाँ पे बृहस्पति, मनु और जो है एक औशनस, इनके सभी अलग अलग है। तो कौटिल्य ने 4 बताए हैं, मनु ने 3 बताए हैं और बृहस्पति ने 2 बताए हैं और जो है शुक्राचार्य ने 1 बताए हैं। ठीक है, 1 बताए हैं। ठीक है, इस प्रकार जो कौटिल्य यानी चाणक्य ने 4 बताए हैं, मनु ने 3 बताए हैं और जो है बृहस्पति ने 2 बताए, शुक्राचार्य ने 1 बताए शिक्षा के नियम को। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रश्न होगा 27 का घ आंसर सही है। आगे चलते हैं 28 प्रश्न की तरफ। 28 हमारा प्रश्न कहता है केन सह कस संबंध, किससे किसका संबंध है, यानी मैचिंग करना है। तो किससे किसका संबंध दोस्तों? तो कापटिक किसको कहते हैं, उदास्ती किसको कहते हैं, गृहपति किसको कहते हैं और बदेहक। यह जो 4 जो है गुप्तचरों का नाम है। तो यह 4 जो गुप्तचर है वो किस प्रकार जो है समाज में या जो स्थायी नहीं रहते, विचरण करते रहते हैं, जो है तो समाज में किस प्रकार रहते हैं, कौन सा वेशभूषा धारण करके रहते हैं। तो यह जो चारों ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो जो है कापटिक कैसा रहता है? तो कापटिक बताएं दोस्तों कि वह छात्र का भेष धारण करके समाज में रहता है और गुप्तचरी का कार्य करता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जिसमें परमर्मज्ञ प्रगल्भ छात्र है। ठीक है, यानी कि हमारा जो है पहले का जो है ये सही है, पहले का 4 सही है। ठीक है, पहले कौन सही है दोस्तों? पहले का हमारा 4 सही है, तो हम ये कर देंगे। ठीक है, दूसरा उदास्तिक है। तो उदास्तिक का क्या कार्य है दोस्तों? तो उदास्तिक कार्य था प्रज्ञा शौच युक्त प्रवज्या। ठीक है, तो प्रज्ञा जो है हमारा 2 आ जाएगा, दूसरा का जो है प्रवज्या प्रज्ञा शौच युक्त। ठीक है, सी गृहपति, जो गृहपति के नाम था वह कृषि इत्यादि कार्य करता था, गांव में अपना मतलब कृषि एक स्थायी रहता था, कृषि का कार्य करता था। तो कृषको वृत्ति छीड़, कृषि कार्य करते हुए धन को इकट्ठा करता था और जो उसकी जो बुद्धि बहुत तीव्र रहती थी। ठीक है, तो हमारा गृहपति हो गया, तीसरा हो गया ए, और जो है वैदेहक जो है व्यापार इत्यादि का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है डी हो गया, जो है बी हो गया। तो हमारा कौन सा सही है? कापटिक प्रगल्भ छात्र हो गया, उदास्तिक जो है प्रवज्या हो गया और जो है गृहपति कृषक हो गया और जो है वैदेहक जो है वाणिज्यक हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है मैचिंग है दोस्तों।
आगे इसको कर लीजिए। आगे देखते हैं 29 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19 प्रश्न हमारा इसको मैचिंग करा दे रहे हैं दोस्तों, देख लीजिए। पहला का हमारा जो है ए है, ठीक है। दूसरा का हमारा जो है उदास्तिक वाला जो है हमारा जो है प्रवज्या है, ठीक है। गृहपतिक जो है कृषक है और जो वैदेहक जो है वाणिज्य है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा मैचिंग हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं 29 प्रश्न। 29 प्रश्न है कि दंड नीति एक ही विद्या इति मन्यते। दंड नीति को एक ही विद्या के रूप में कौन मानता है? मानवा मानते हैं कि बृहस्पति मानते हैं कि औदुंबर मानते हैं कि औशनस मानते हैं? कौन मानता है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कही है, क्या सही होगा? घ सही है, ठीक है। ऑप्शन क्या सही है? घ सही है प्रश्न के हिसाब से, ठीक है। शुक्राचार्य ने विद्या को एक माना है और दंड नीति को, ठीक है, कि दंड के माध्यम से हम बच्चों को विद्या इत्यादि दिला सकते हैं, ठीक है। तो ये माने तो जो है मानवा के कितने हैं? मानवा के हमने बताया दोस्तों 3 विद्या है। बृहस्पति कितने? तो 2 है। और चाणक्य कितने हैं? तो चाणक्य के 4 हैं, ठीक है। चाणक्य कितने हैं? 4 विद्या हैं। तो यहाँ पे औशनस पूछा तो 1 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 4 विद्याएं हैं, 4 विद्याएं को अलग अलग जो है ऋषियों ने माना है, ठीक। तो आंसर हमारा घ सही है 29 का। आंसर क्या सही है दोस्तों? घ सही है 29 का। आगे चलते हैं 30 प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न हमारा है कौटिल्य अनुसार ब्रह्मचर्य भूमो सत्या जटा जिन्धार्यम अग्निहोत्राभिषेकयु देवता पित्रा तिथि पूजा वंशराहारो धर्मो अस्ति, ठीक है। तो यहाँ पे कौटिल्य के अनुसार जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते, भूमि पर सोते हुए, जटाओं को धारण करते हुए, अग्निहोत्रा हवन करते हुए, देव पिता तिथि आदि की पूजन करते हुए, वन में रहते हुए कौन रहता है? तो यहाँ पे वन में रहते हुए कौन रहता है दोस्तों? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वानप्रस्थ, ठीक है। क्या होगा? वानप्रस्थ सही है। इसमें जो है किसको कहा गया? जो वानप्रस्थ में चला जाता है उसके लिए यह जो है वाक्य दिया गया है। तो आंसर जो है 30 का ग सही है। आगे चलते हैं 31 की तरफ। 31 हमारा प्रश्न है कौटिल्य अनुसार ब्रह्मचर्य भवति। कौटिल्य अनुसार के अनुसार ब्रह्मचर्य क्या है? भवति होता है। तो आद्वादशा यानी 12 वर्ष, अपचदशा वर्षात 15 वर्ष, अषोडशा वर्षात 16 वर्ष, अपचविशाद वर्षात यानी 25 वर्ष। तो कितने हैं? कौटिल्य के मत के अनुसार जो है दोस्तों ब्रह्मचर्य जो है अवस्थाएं 4 हैं। 4 तो कौन से ब्रह्मचर्य जो है किस अवस्था में जो है ब्रह्मचर्य का पालन करता है? कौटिल्य मत के अनुसार। तो कौटिल्य मत के अनुसार जो है 16 वर्ष की आयु में जो है बालक जो है ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य के लिए जाता है। 16 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य में जाता है। तो यहाँ पे जो है मनु के अनुसार कितना है? तो मनु के अनुसार 25 है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा 31 का घ सही है। आगे चलते हैं 32 की तरफ। 32 हमारा प्रश्न कर रहा है अर्थशास्त्र से मंगलाचरणम अस्ति। अर्थशास्त्र का मंगलाचरण है तो कौन सा है दोस्तों? ए है नमः पार्वती परमेश्वरम आरंभ्याम, नमः सरस्वती गणेशाभ्याम, नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम, नमः राधा कृष्णभ्याम। तो यहाँ पे क्या सही है दोस्तों? तो अर्थशास्त्र का एक मंगलाचरण है दोस्तों। तो मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है? तो मंगलाचरण में शुक्र और बृहस्पति को नमस्कार किया गया है, ठीक है। तो शुक्र और बृहस्पति को नमः के योग में चतुर्थी लगी है। तो नमस्कार किसको किया गया है? शुक्र और बृहस्पति को। अर्थशास्त्र के अनुसार मंगलाचरण है तो शुक्र और बृहस्पति, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है 32 का ग सही है। आगे चलते हैं 32 का ग सही है। आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 33 प्रश्न कहता है कौटिल्य कृतार्थ शास्त्रे अधिकारिणी संति। कौटिल्य के अनुसार कृतार्थ शास्त्रे अधिकारण है तो कितने अधिकरण है? कौटिल्य के शास्त्र के अनुसार कितने अधिकरण है? तो 10 अधिकरण है, 12 अधिकरण है, 15 अधिकरण है, 20 अधिकरण है। तो कितने अधिकरण है? अधिकरण की संख्या कितनी है दोस्तों? तो हमने बताया था 15 है, ठीक है। कितने अधिकरण है? 15 अधिकरण है। पहले अधिकरण का नाम क्या है? विनयाधिकारिणी, ठीक है। तो पहले 15 कुल अधिकरण है यानी कि 33 का ग सही है। आगे चलते हैं 34 की तरफ। 34 हमारा प्रश्न कहता है दोस्तों 34 हमारा प्रश्न कहता है सप्त प्रकृत्या नाम वर्णम विद्यते।
जो है सप्त प्रकृति में वर्णन कितने प्रकार के हैं, तो जो 7वां प्रकृति यानी कुल जो है 15 अध्याय है, तो 15 अध्याय में जो है पूछा कि 7वां कौन सा है। ठीक है, तो कंठ शोधने हैं, योग वृत्ते है, मंडल योनियो है कि साठ गुणे है, तो कौन सा है, तो आंसर क्या सही है दोस्तों, आंसर जो है 60 गुण सही है। ठीक है, 7वां जो है अध्याय कितने 15, 7वां जो है हमारा जो है सप्त प्रकृति नामा है। ठीक, तो 34 का घ सही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 35 प्रश्न की तरफ। 35 प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों आप लोग भी, यदि आप इसको देख रहे हैं मन से दिल से तो इसको भी आप जो है सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। आगे है 35 प्रश्न है, कौटिल्य अनुसार विद्या भेदा संति, कौटिल्य के अनुसार जो है विद्या के कितने भेद हैं। ठीक है, तो एक द्वय त्रय चत्वार, तो कितने भेद बताए हैं कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य ने 4 विद्या बताए हैं दोस्तों, तो चत्वार सही है। कौन कौन से है, आन्वीक्षिकी है, क्या है, आन्वीक्षिकी है। ठीक है, आन्वीक्षिकी हो गया, दूसरा त्रयी है, त्रयी वार्ता दंड नीति, क्या है, त्रयी वार्ता और दंड नीति, 4 प्रकार की हमारी जो है विद्याएं हैं। ठीक है, कितने हैं, 4 प्रकार की हैं। ठीक है, तो कौटिल्य के अनुसार विद्या भेदा संति कितने हैं, तो 4 हैं। आगे चलते हैं 36 की तरफ। 36 प्रश्न हमारा आ गया सामने दोस्तों, देखिए इसको क्या कह रहा है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र संबंध्या विषया कस्मिन् पुराणे वर्णिता संति, अर्थशास्त्र का संबंध जो विषय है किस पुराण से में वर्णित है। ठीक है, ऑप्शन ए है अग्नि पुराण, बी है नारद पुराण, सी है मत्स्य पुराण और डी है ब्रह्म पुराण। ठीक है, तो किस में है, तो आंसर हमारा सही होगा अग्नि पुराण। ठीक है, क्या है सही है, अग्नि पुराण हमारा ऑप्शन सही है। अग्नि पुराण में जो है अर्थशास्त्र का संबंध जो किससे है, तो पुराणों में अग्नि पुराण से है। ठीक है, ऑप्शन 36 का ए सही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 37 की तरफ। 37 प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्रे आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति इत्याक। ठीक है, तो विद्या है, मतलब यह जो चारों हैं कौटिल्य के मत के अनुसार, यह जो आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति यह क्या है। ठीक है, तो क्या है, विद्या है, अध्याय है, ग्रंथ है, परिचय है, क्या है, तो ऑप्शन क्या सही है दोस्तों, ऑप्शन जो है ए सही है। चारों क्या है, विद्या है, क्या है, यह चारों जो है विद्या है। आगे चलते हैं दोस्तों 38 की तरफ। 38 प्रश्न हमारा कह रहा है, कौटिल्य अनुसार आसुर विवाह भवति, कौटिल्य के अनुसार जो आसुर विवाह हैं, तो कौन सा आसुर विवाह है कौन सा है दोस्तों आसुर विवाह, तो कौटिल्य के मत के अनुसार आसुर विवाह है प्रस्यादनाथ, शुल्कादानाथ, सुप्तादानाथ, कस्मदानाथ। ठीक है, तो किसके जो है क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर हमारा सही है जो है शुक्ला दानाथ। कौटिल्य के अनुसार आसुरी विवाह क्या कहते हैं, जिसमें शुल्क दिया जाता है। यानी कि असुर विवाह की संख्या कितनी, 8 है दोस्तों, कितनी है, विवाह की संख्या 8 है। ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह कहा गया है। ठीक है, ब्रह्म जो है 8 विवाह है, ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह कहा गया है। जो है असुर विवाह को जो है निम्नकूट विवाह कहा गया, आसुरी विवाह कहा गया है। तो आसुरी विवाह किसको कहा गया है, जिसमें जो है कन्या पक्ष जो है लड़का पक्ष से यदि धन लेकर विवाह करती है तो उस विवाह को आसुरी विवाह कहा जाता है। ठीक है, शुल्का दानात यानी शुल्क लेकर विवाह करना आसुरी विवाह के अंतर्गत आता है। तो कौटिल्य ने इस विवाह को निकृष्ट विवाह बताया, यानी कि सबसे निम्न कोटि का विवाह आसुरी विवाह को बताया, और सबसे अच्छा विवाह ब्रह्म विवाह, सबसे खराब विवाह यानी कि जो है आसुरी विवाह। ठीक है, तो 38 का हमारा जो है 38 का ग सही है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे जो है ठीक है, ये हमारा हो गया दोस्तों 38 क्वेश्चन, यानी कि 1 से 38 क्वेश्चन हमने पढ़ा है जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र बनता है। इसका जो है सामान्य परिचय यदि आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं, सामान्य परिचय भी पढ़ाए हैं दोस्तों, लेकिन पहले ही पढ़ा दिया गया है, क्लास में प्ले लिस्ट में रखा हुआ है दोस्तों। यदि आप उसको देखना चाहते हैं इसके सामान्य परिचय को, तो आप जाकर वहाँ पे साहित्य परिचय नाम से है, संस्कृत साहित्य का परिचय उसी में रखा हुआ है, तो वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमने सामान्य परिचय को नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो जो है प्रश्नोत्तरी को लेकर हमने उपस्थित हुए हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के।
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आज अपने दोस्तों इत्यादि को शेयर इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृता।